अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नैना शावर लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है तो आधे घंटे बाद शावर लेकर जब वो बाहर आती है अपने सर को सुखाते हुए अपने रूम के अंदर, तो देखती है कि वो रूम में खूबसूरत नहीं थी। तो कहती है शायद किचन में होगी। वो उसे देखने के लिए किचन में आती है तो देखती है किचन में भी नहीं। तो ये वो हैरान हो जाती है, चारों तरफ देखती है और देखती है उसके सामान नहीं रखे हुए। तो सोचती शायद वो यहाँ से चली गई। हाँ, अच्छा है ना, हम दोनों एक दूसरे के जोड़ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं है। मैं मुझे खूबसूरत लोग पसंद है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं। छोड़ो इस बात को। ये कहकर वो टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ती है और टीवी चालू कर देती है। टीवी देख रही होती है, तब उसके पास एक कॉल आता है। कॉल जैसे ही उठाती तो उसके डेट का था। उसकी डेट कहते हैं क्या कर रही हो? कुछ नहीं। मॉम कैसी है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मॉम को क्या होना था? बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है। घर की हालत कैसी है ये बताओ? घर की हालत ठीक है, बस थोड़े से घर के बाहर गोलियों के निशान है जो आपने मैंने कुछ लोगों को लगा दिया, वो काम कर रहे हैं, बाकी मैं देख लूँगी। तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और खूबसूरत कैसी है? आपको कैसे पता खूबसूरत मेरे साथ है? क्योंकि कल रात मैंने चौकीदार को कॉल किया था, उसने कहा था तुम किसी लड़की के साथ आई हो। तो मैंने सोचा कहीं शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो खूबसूरत थी, क्योंकि एक दो दफ़ा वो घर आ चुकी थी ऑफिस के काम के सिलसिले में मेरे घर। तो चौकीदार ने मुझे कहा था, नहीं मेड सर, ये वही लड़की है जो अक्सर आपसे मिलने आपके घर आती है। तो मैं समझ गया वो खूबसूरत है। इस वक्त कहाँ है खूबसूरत? चली गई। मैंने उसके लिए घर का बंदोबस्त कर लिया है और चली गई। अच्छा, तुमने घर का बंदोबस्त किया? ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे फ्लैट में जाके रहेगी? फ्लैट देखे क्या देखे? एक फ्लैट है 2 कमरे वाला, उसका किराया भी सही है। आधा वो दे देगी, आधा मैं दे दूंगी, और वैसे भी हमारे ऑफिस में काम करती है। आपको नहीं लगता उसे एक रूम दे देना चाहिए था आपको ऑफिस की तरफ से? कई दफ़ा कहा है, कई दफ़ा, लेकिन कहती है कि मेरी जॉब इतनी जैसे कि वो जितना पढ़ चुकी उससे ये जॉब उसके लिए काफ़ी है, लेकिन इसकी जॉब इसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो एक फ्लैट लेकर बैठ सके, क्योंकि वो इतनी काबिल नहीं है। हालांकि वो काबिल है, लेकिन मानती नहीं है। ओके, अब मॉम को दिखा सकते हैं आप मुझे वीडियो कॉल पर? हाँ, क्यों नहीं, देख लो। वो वीडियो कॉल करते तो वीडियो कॉल पर नैना अपनी मॉम को देखती है जो मशीनों के बीच में अब भी थी। इनकी कोई रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं। डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर कहते हैं बस किसी भी वक्त खुल सकती है आंखें। अब वक्त कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा, ये मैं नहीं बता सकता। ओके डैड, जैसे आपकी मर्जी। सो तुम्हारा आईजी कैसा है? डैड, इस तरह तो रूड नाम ना ले उनका। आपके साले साहब हैं, पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं। तो क्या बता दी कि तुमने मैं कहा हूँ? नहीं, मैंने नहीं बताया, ना बताऊंगी। मॉम के लिए मुझे ये चुप ही रहना पड़ेगा। ओके, तो तुम्हारी मिशन कहाँ तक पहुँचा माफिया क्वीन को पकड़ने का? आपको पता है मैं माफिया क्वीन को पकड़ने तक यहाँ तक आई हूँ, लेकिन अब जब पता चला है माफिया क्वीन ने मॉम की जान बचाई तो कुछ सोच रही हूँ। देखो बेटा, हम हम जो जॉब करते हैं ना, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मैं एक वकील हूँ, तुम्हारी मॉम भी एक ऑफिसर थी, एक पुलिस ऑफिसर थी, अक्सर वो केस सोल्व करती थी और रिश्तेदारी नहीं देखती थी। वो ये चीज़ें नहीं देखती थी। किसी ने उसके साथ सही किया है, अगर वो मुजरिम हुआ तो उसे सजा देती थी। ये थी तुम्हारी मॉम। अब तुम ये सोच रहे हो कि उसने तुम्हारी मॉम की जान बचाई और तुम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। ये तो गलत बात है, ये तुम्हारे फ़र्ज़ के खिलाफ तुम्हारी गलती होगी और तुम चीटिंग करोगे अपने फ़र्ज़ के खिलाफ। एक चीटर कहलाओगे कि तुमने ईमानदारी से जो वर्दी तुमने पहनी है, जो शपथ तुमने ली है, उस शपथ का तुमने इज्जत नहीं रखी, लाज नहीं रखी। इस तरह होगा तुम्हारी लाइफ को। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? एक वक्त अगर तुम्हारी मोम उठ भी गई, जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारी उनकी वजह से तुमने माफिया क्वीन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो तुम्हें माफ़ करेंगे?
नहीं, क्योंकि उनके लिए पहला उनका फ़र्ज़ कर्तव्य था, बाद में मैं आता था। उसने शादी पर ही मुझसे यही शर्त रखी थी कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और मैं कभी भी अपने जॉब से इस्तीफ़ा नहीं दूँगी जब तक मैं रिटायर ना हो जाती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं अपना जॉब करना चाहती हूँ और मेरे सामने जो भी आएगा, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो, उसे भी हथकड़ी पहनाने से पहले नहीं सोचूँगी। ये कहा था तुम्हारी मॉम ने। और अब तुम इस चीज़ को बहाना बना के रुकना चाहती तो बात अलग है। अगर कई दफ़ा उसने तुम्हारी जान बचाई, हाँ बचाई होगी कई दफ़ा तुम्हारी जान, लेकिन अगर वो कानून की नज़र में मुजरिम है तो तुम्हें उसे सज़ा देने का पूरा हक है, उसे अदालत तक लाने का पूरा हक है। अदालत में उसका फैसला होने दो। अगर वो बेगुनाह है तो बाइज्जत बरी हो जाएगी, अगर गुनहगार है तो उसके हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी, जितने गुनाह उतनी सज़ा होगी। अगर उसके हाथों से किसी का कत्ल हुआ है, किसी की मौत हुई है, तो उसे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी ऐसे सिचुएशन में कि उसने अपनी जान बचाने के लिए सामने वालों को मारा है, उसके ब्याह पर अगर केस लड़ा जाए तो कुछ दिन की, कुछ महीने की सज़ा हो सकती है, या तो पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ सकती है। ये सब हो सकता है, लेकिन तुम अपने प्रोफेशन से मत डरना। मैंने तुम्हारी माँ को देखा था ईमानदारी से लड़ते हुए, और उसकी देखते देखते मैं भी ईमानदार बन गया। क्या आपने वंशिका की फैमिली को हर्ट किया है? नहीं। तुम्हारी माँ की सर की कसम खा के तब भी कहा था, अब भी तुम्हारे माँ के सर की कसम खा के कहता हूँ, हाँ सोचा था सिर्फ उसे मारने का मिस्टर, सोचा था सिर्फ माफिया क्वीन वंशिका के फादर को मारने का। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को मारने का सोचा था। उसकी फैमिली को क्यों मारूं? मेरी क्या कोई दुश्मनी उनके पर्सनल? क्योंकि मेरे बीबी को मारने वाला राजपूत था, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन तक मिली थी और मैं उसे मारना चाहता था। उसकी फैमिली को मैंने हाथ तक नहीं लगाई, लेकिन मुझसे पहले कुछ लोग पहले उसे पहुंच गए उसे मारने के लिए। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया। इस बात को अगर तुम मानो तो तुम मानो, ना मानो तो ना मानो। अगर जब भी तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले, कोई भी सबूत, तो बेशक ओके आके मुझे अरेस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने वंशिका राजपूत की फैमिली को नहीं मारा था। और मैं पागल हूँ क्या ये सोचते हो? तुम्हें पता है उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, और मैं मारूंगा उसे? इतना तो बेगैरत नहीं हूँ मैं, इतनी तो गैरत है मुझ में। हाँ, अगर गुस्से में करूँगा, कुछ भी करूँगा, तुम्हारी मोम को उसने मुझसे छीना था तो मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन उसकी बीबी को, उसके होने वाले बच्चे पर हाथ डालने की औकात नहीं है मेरी, इतना याद रखो। अगर उसकी औलाद को अगर मुझे मारना होता तो मेरी भी औलाद को ज़ख्मी होना पड़ता, क्योंकि हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद देंगे तो उस गड्ढे में शायद हमारे बच्चे ही गिर सकते हैं। और मैं ये इतना भी बेगैरत इंसान है कि अपनी बेटी को गड्ढे में गिरते हुए देख सकूं, समझी? अब तुम मानो तो मानो, नहीं मान तो मानो। फिर कहता हूँ, अगर तुम्हें मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिले, वो हथकड़ी को सीधा आके तुम मेरे हाथों में लगा देना, और चाहे माफिया कोई वंशी का मुझे मार भी दे तब भी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं उसका गुनहगार हुआ तो, वरना मैं तो गुनहगार नहीं हूँ। कोशिश की थी मारने की, सोचा भी था, सब कुछ तैयारी की थी, लेकिन अखबार में जब ये छपा तो मैं रुक गया। अखबार में पहले भी छपा था ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अखबार में ये चीज़ें, खबरें बंद क्यों होगी डैड? आई डोंट नो बेटा, क्योंकि माफिया क्वीन, कोई माफिया अंडरवर्ल्ड तो कोई मामूली इंसान था नहीं, कोई ईमानदार तो था नहीं। उसके खिलाफ बहुत सी चार्जेस थे, बहुत से केस थे, मर्डर केस थे, रेप केस थे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ये चीज़ें करता था। शायद उसे के नाम इस्तेमाल किया गया हो, शायद उस नाम से वो खुद को हिफाजत करना चाहता था, इसलिए बदनामों की दुनिया में चला गया। मतलब अपनी पूरी पहचान ख़त्म करके अपनी बीवी बच्चों के लिए सुधरने लगा था, और शायद सुधर भी गया था वो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसकी मौत हो गई। अब क्या क्या हुआ उसके साथ मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता है, मैं जितना जानता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। जब जब तुम मुझसे पूछोगी तब तब मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मेरी सारी फोकस तुम्हारी मॉम का ठीक होना है, क्योंकि वो वाहिद इंसान है जो ये बता सकती है उस पर हमला किसने करवाया था, क्योंकि उसने हमलावर को देखा था। जब तुम्हारी मॉम मुझसे कॉल पर आखिरी दफा बात कर रही थी तो उनकी मुंह से सिर्फ इतना निकला था, तुम,
यहाँ क्या कर रहे हो? बस। इसके बाद गोलियों की आवाज़, जिससे मेरे कान के पर्दे अब भी दर्द करते हैं। कान के अंदर इस तरह से सनसनाहट, खामोशी छा जाती थी ना, अब भी वो मैं चीज़ को एहसास करके मैं डर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। जब गोलियों की आवाज़ सुनी थी तुम्हारी मोम के फ़ोन से, और तुम्हारी मोम की चीखें, जिस तरह उन पर तुम्हारी मोम पर गोली चला रहे थे, उस तरह तुम्हारी जब मोम चीख रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किस तरह मैं वहाँ पहुँचा, किस तरह सब कुछ मेरे हाथों से सब कुछ फिसल गया था, सब कुछ। मैंने तो आखिरी दफ़ा तुम्हारी मोम को देखा तक नहीं था। वो किस रंग से, कैसी थी, कैसी लग रही थी, किस बेदर्दी से तुम्हारी मोम को मारा नहीं पता था, लेकिन नाम यही आया था, माफिया गैंगवार मिस्टर राजपूत। उनकी, क्योंकि उनके ही नाम पर वो केसेस चल रहे थे ना। ओके, तो आप कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पूरी चीज़ें छोड़ दी थी, यानी कि यहाँ से अपने बच्चों को, बीबी को लेकर यहाँ से चला गया था, तो उसने एक दफ़ा पीछे पलट के नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। उसके बाद शायद शांति ही दिन, तकरीबन 2 साल तक कह सकते हो। फिर इसके बाद फिर से उनका नाम गूंजने लगा, फिर से पुलिस हाई अलर्ट हो गई थी, फिर से उसके बारे में छानबीन करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन कोई भी सुराग नहीं, सिवाय नाम के कुछ भी नहीं। अब भी सिवाय नाम के कुछ भी नहीं। जैसे माफिया क्वीन वंशिका है, उसके डैड भी ऐसे थे, अपनी पहचान को छुपाते थे, लेकिन दुश्मनों को उनके चेहरे के बारे में कैसे पता चला, ये आज तक कोई नहीं जान पाए। तो शायद डैड हो सकता है उनके बीच में किसी ने गद्दारी की होगी, हो भी सकता है। तो इसलिए माफिया क्वीन वंशिका किसी पर भरोसा नहीं करती सिवाय खुद पे। ये तो बिल्कुल ठीक करती है वो। देखो बेटा, आपको नहीं पता आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, इस बात को हमेशा ज़हन में रखना। और अपने अलावा किसी पर भरोसा मत रखना, और अपने अलावा किसी को अपना सीक्रेट शेयर मत करना। खुद को इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, लेकिन किसी से अपनी चीज़ें शेयर ना कर पाओ, ये बात याद रखना। बाकी तुम समझदार हो, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी आईपीएस होने में, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मोम मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम जियो अपनी ज़िंदगी जो तुम्हें करना है, लेकिन खूबसूरत एक अच्छी लड़की है। डैड, मेरी बात सुनो, तुम उसे घर क्यों लेके गई मुझे नहीं पता, क्योंकि आज तक तुम किसी लड़की को हमारे घर नहीं लाई, तो याद है तुम्हें? बस कुछ मोमेंट बन गए थे, तुम्हें उसे घर ले आ गई थी। थोड़ी सी अपसेट थी, थोड़ी सा गुस्सा था आप पे। गुस्सा तो अभी भी है आप पे, लेकिन क्या करें, हम दोनों की जिंदगियां मोम से जुड़ी हैं, क्योंकि मोम ने कभी भी हम दोनों को लड़ने की इजाज़त नहीं दी है। तो मैं आपसे लड़ नहीं सकता जब तक मोम ठीक नहीं होती। जब वो ठीक होगी, उनके सामने सारी शिकायतें करूंगी आपकी कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। अच्छा, ये भी बता देना कि तुमने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की। डैड, मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं की है। हाँ, उसने भी यही कहा है, उसने भी यही कहा था। एक इट द मोमेंट हो गया था तुम दोनों के बीच में, उसने आपसे ये बात की है, ये इस बारे में सीरियसली। देखो बेटा, अगर जब हम अपने बच्चों को शेयरिंग करना सिखाते हैं, मतलब शेयरिंग करो, हर चीज़ को शेयर करो, अपनी अपने दर्द, अपनी फीलिंग को शेयर करो हमसे, तो वो शेयर करती थी मुझसे। जब मैंने उससे कहा वो तुमसे शादी करे, डैड व्हाट द हेल, मैंने तुमसे भी कहा था, जो तुमने अनसुना करके चली गई। और मैंने उससे भी कहा था, तुम्हें पता उसने क्या कहा मुझसे? कहाँ आपकी बेटी आसमान और कहाँ मैं ज़मीन। मुझे 100% लिख लीजिए मेरे हाथों से कि मैं आपकी बेटी की कभी पसंद नहीं हो सकती। आपकी बेटी को खूबसूरत चीज़ें पसंद है, आपकी बेटी एक परफेक्ट ब्यूटीफुल मटेरियल है, एक सेक्सी मटेरियल है। व्हाट मटेरियल? सीरियसली डैड? वो मुझे मटेरियल कहती थी आपके सामने? हाँ, वो तो तुम्हें बहुत कुछ कहती थी, बट क्या कर सकते, सुनना पड़ता था, क्योंकि जब गलती अपनी होती तो हमें सुनना पड़ता है। मेरी कोई गलती नहीं थी डैड। हाँ, उसने यही भी बताया था मुझे, उसने तुम्हें हर चीज़ से भरी किया था, हर चीज़ से। लेकिन एक बात की तकलीफ मुझे हुई थी, जब फ्लो में उसने कहा था कि तुमने उसके हाथ में पैसे दिए थे उस रात डैड, उसके लिए मैंने माफ़ी नहीं मांगी है। मेरी बेटी हो, जानता हूँ मैं तुम्हें, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम माफ़ी किसी से नहीं मांगते। ये बात मैं लिख के दे देता हूँ। ओके डैड, आपको यही बकवास करनी थी उसके बारे में? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुमने उसे फ्लैट दे दिया, मुझे इस बात की खुशी है। थोड़ा सा तुम्हें उसके लिए अच्छी फील कर रहे हो, शायद अच्छा फील करवाना चाहती हो उस लड़की को क्या? नहीं, बस मैं उसे एक सही सेफ जगह देना चाहती थी, और जो मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डैड। इससे ज़्यादा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे एंड
मॉम का ख्याल रखिएगा। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर दिए। माय चॉइस एंड बेंजी, नॉट अगेन। अभी वो फ़ोन रख रही थी, तब उसके ताने से इसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, तो नंबर देख कर कहती है, ओहो हेलो, कैसे याद किया, कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, आज पार्टी है, तू आएगी मेरी जाने मन? नहीं मैं नहीं आऊँगी। और मुबारकबाद किस लिए? अरे फाइनली फाइनली तुमने अपने डैड के सामने अपने आप को पेश कर दिया वर्दी के साथ। क्या बात है, क्या बात है, आखिर तुम कामयाब हो गई। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ बहुत जल्दी कामयाब हो गई। किसी की वजह से शायद कामयाब हुई, वरना दिल अभी इतना मजबूत नहीं था कि डैड के सामने अपनी वर्दी के साथ जाओ। लेकिन पता नहीं कैसे चली गई, चली गई, चली गई। ओके तो आज रात पार्टी करें? बिल्कुल भी नहीं, आज रात मुझे एक ड्यूटी पर जाना है और एक इमरजेंसी केस आया है मेरे पास, उसे अटेंड करना है। अच्छा केस क्या है? केस वो तो पुलिस वालों को पता है, जैसे कि तुम्हें पता है मिस सीआईडी कामिनी कन्ना। हाय, याद दिला दिया कि हम सीआईडी अफसर है, क्या बात है। बिल्कुल, आजकल तुम भी कुछ ज़्यादा ही मिशनों पे नहीं घुस रही हो, पार्टियों में जा रही हो मिशन सोल्व करने के लिए, लेकिन मिशन फ्लॉप हो जाते, हमसे पहले कोई और वहाँ पहुँच जाता केस सोल्व करने के लिए। अच्छा कौन है वो? पता नहीं कौन है, लेकिन है बहुत हॉट, बहुत सेक्सी। ओके, उसका चेहरा देखा है? चेहरे पे क्या रखा है, हम तो सिर्फ उसकी फिगर को देखते। शर्म कर लो, शर्म कर लो। नकली हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? वो सुन नहीं रहा? अरे वो तो अपनी बीवी की बाहों में सो भी रहा होगा। उसके साथ रह रह कर मैं तो बहुत ज्यादा पक गई हूँ यार। हर जगह पर उसे हस्बैंड वाला रोल क्यों देते हैं हमारे अफसर वालों? खुद तो बूढ़े हैं, साथ में हमें भी बूढ़ा कर देते हैं। हाँ हाँ वेरी फनी। वैसे ये बताओ कब आई हो तुम मुंबई से? अरे मेरी जान, मेरी दिगर, मेरे दिल का टुकड़ा, आज ही आई हूँ। और पता है मुझे एक केस पे बुलाया गया है। कौन से केस पे? माफिया क्वीन वंशिका को जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए लाया गया है, और तुम्हारे ब्रांच के अंदर मुझे इंटर करवा रहे हैं। क्या बकवास है। और ये कब हुआ? ये अब हुआ, अब थोड़ी देर पहले हुआ। जैसे ही मुझे मेरी चार्ज मिली तो मैं सीधा यहाँ आ गई, तुम्हारे घर के बाहर, फ्लैट के बाहर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोल दो। ओह शिट, आती हूँ। ये क्या करो, दरवाज़ा खोलती तो देखती सामने उसकी दोस्त कामनी खड़ी है, कामनी कन्ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड। और दोनों एक ही ब्रांच में थे, लेकिन दोनों ने सिलेक्शन अलग अलग जगह पर किया था, दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड भी थे। तो उसे देख कर कहती, फाइनली फाइनली तुम्हें यहाँ आना हो गया। ऑफ कोर्स यार, तू बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया। अरे तूने नहीं बुलाया, तेरी टीम ने मुझे बुलाया, आईजी सर ने मुझे बुलाया, तो आ गए। तो तुमने सीआईडी का खत्म कर लिया क्या? अब तुम इस, अरे यार, हमें कहीं पर भी बुलाया जा सकता है, कहीं पर भी भेजा जा सकता है, तू तो जानती है ना। सुना है कि तू आजकल कहीं बिजी है, माफिया क्वीन कुछ ज्यादा तुम पे मेहरबान है। क्या बात है बताओ जरा। कुछ नहीं यार, जब जब मुश्किलें पड़ती है तब तब वो मुझे बचाने आ जाती है। कोई कनेक्शन? आई डोंट नो, पता नहीं। वो कल की सारी इंटरनेशन बता देती है उसे। उसे कहती है ये चीज़ें हुई थी। ओ बाप रे बाप, ये सब चीज़ें होती है। अगर सोच, वो लोग वॉशरूम के अंदर आ जाते और तुम्हें करके देख, मतलब उस तरह वे में देखते तो कंट्रोल कर लेते। मर्द थे भाई, कुछ भी कर सकते थे। आई नो, ये सोचती तो मुझे भी भोंस बमाते हैं। ओके, वैसे वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम वॉशरूम में थी? मैंने ये तो नहीं कहा मैं किसी लड़की के साथ थी। अरे मेरी जान, मेरी जिन की चुकड़ी, तुझे तो पता है मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। तो फाइनली फाइनली हमारी नैना टक्कर को वो लड़की मिल गई जिसके साथ वो कर चुकी है। जस्ट शट अप, ये क्या तरीका है? अरे 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 अरे, तू तो गुस्सा कर रही है मेरी जान, गुस्सा तो ना कर। सच बता, क्या झूठ बोल रही हूँ कि तूने नैना मलना, नैना मिलना? बोलना मेरी नैनू, बोलना नैनू नैनू। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक हिट द मोमेंट था। ए हेलो हेलो, फर्स्ट टाइम तुमने सब ये कहा था हिट द मोमेंट था, सेकंड टाइम तुमने कहा था उसकी तबीयत खराब हो गई, थर्ड टाइम अब कह रही हो तब अब भी हिट द मोमेंट। तुम खुद से उसे अपने घर लेके गई हो। भूल गई रात को तुमने मुझसे शराब के नशे में सारी बातें की थी, और वो ये भी कहा था कि तुम उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ रही हो। बोलो, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, तेरी सखी हूँ मैं यार, मुझे तेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो बता मेरी जान, क्या बताऊँ तुझे मेरी जान? तो बता वो कैसी लड़की है? मेरी टाइप की नहीं है। ए,
तेरे टाइप की नहीं है तो फिर भी उसके साथ सब कुछ कर चुकी है, क्या बात है मेरी जान। अगर तेरे टाइप की नहीं है तो तूने उसके साथ क्यों किया। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उसके अंदर कोई खास चीज़ होगी जिसकी वजह से तुम उससे अट्रैक्ट हुई होगी। अगर तुम्हारी टाइप की भी नहीं है फिर भी तुमने उसके साथ रोमांस सेक्स वगैरह सब कुछ कर लिया तो उससे मिलना पड़ेगा। मिलाओ ना, कहाँ है वो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको एक फ्लैट गिफ्ट किया, वो वही चली गई है। ओ हो, किराए पे। वो किराया देगी खुद। ओ, मैं तो खुश हो रही थी कि कम से कम एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया तुमने, लेकिन वो जिस टाइप की तुमने बताया वो उस टाइप की नहीं होगी। आई नो। चल पार्टी करते हैं ना। नहीं, मैं नहीं आ रही। तेरे फायदे की बात कह रही हूँ क्या। सुनने में आया है इस पार्टी में ड्रग्स डील होने वाली है। तुम्हें कैसे पता। अरे खबरियाँ बहुत से हैं जाने मन, मेरी जाने जिगर। इस पार्टी में बहुत बड़ी डील होने वाली है ड्रग्स की, और डीलर खुद डील करने आ रहे हैं। मतलब उस ड्रग्स का किंग, बादशाह कह सकते, वो खुद आना है डील करने के लिए, और उसे हमें गिरफ्तार करना है। इसलिए तो मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलेगी मेरे साथ। हाँ चल, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, ये कहकर वो निकल जाती है। उसकी नज़र अब भी उस चाबी पर नहीं जाती जो नैना के घर की चाबी जो नैना ने खूबसूरत को दी थी वो टेबल पर पड़ी थी। उसकी नज़र अब भी उस चाबी पर भी नहीं जाती। वो निकल जाती है, लेकिन निकलते ही जैसे नीचे आती तो देखती चौकीदार वहाँ नहीं था। उसकी जगह उसका छोटा भाई ड्यूटी दे रहा था। तो कहता वो मैडम जी, ऊपर वाली बिल्डिंग वाली मैडम ने किसी काम से भेजा तो वो वहाँ गए, तो मैं यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरे घर की चाबी है, संभाल के रखो। अरे मैडम जी, एक चाब अब वो कहने वाला था, मैडम जी एक चाबी तो पहले से यहाँ रखी हुई है, अब दूसरी चाबी तो अपने पास रखी है। लेकिन वो चली जाती है अपने दोस्त के साथ। वो बिल्कुल तैयार होकर निकलती, पार्टी की ड्रेस अप करके। ब्लैक कलर की हाई शॉर्ट ड्रेस पहन के वो निकली थी। और उसकी देख कहती है, कयामत लग रही है जाने मन इस कपड़ों में, और तुझ पे ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। हाय नो, इसलिए तो मैं ज्यादातर ब्लैक पहनना पसंद करती हूँ ऐसी पार्टियों में। ओके तो भाई चलो, टीम आ रही है हमारी। ऑफ कोर्स हम बगैर टीम के थोड़ी जाएंगे। ये कहकर वो लोग निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ माफिया क्वीन वंशिका अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर बात कर रही थी, वो लोग बात ही कर रहे थे, तब उनके पास एक इंफॉर्मेशन आती है। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आती है। मैसेज देखकर माला कहती, ये क्या बकवास है। तो नैना कहती, सॉरी, तो माफिया क्वीन वंशिका कहती है, क्या क्या बकवास है। हमारे नाम पर डील हो रहा है ड्रग्स का, और बहुत बड़ा डील हो रहा है, और वहाँ पर मेन डीलर आ रहा है। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तो फाइनली ही चूहा बिल से बाहर निकल गया। ऑफ कोर्स निकल गया, लेकिन ये हो भी सकता है हमारे खिलाफ ट्रैप किया गया हो कोई चीज़ दिखाने के लिए, या हमें फंसाया जा रहा हो इस जगह के लिए। तो हम फंसने वाले थोड़ी है। तो बताओ मिस्टर रॉकी, हम यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जहाँ पर ये पार्टी हो रही है। पार्टी तो चलती है ना मेरे भाई। इस जगह पर तो हम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे होटल को बारटेंडर का काम मिला है, तो हम जा सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, तो हम जाने की तैयारी करें। और माला, तुम आओगी। आऊँगी, बट मैं कुछ ही और रूप में आना चाहती हूँ। मैं बोर हो चुकी हूँ मार्क्स लगाते लगाते। ओके स्वीट हार्ट, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसे भी हो ठीक से आना। ओके। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलो तुम वहाँ जा रहे हो। माला, अपनी बहन को कॉल करो ना। एक्सक्यूज मी, मैं माला नहीं हूँ। कितनी दफ़ा कहा है जीजू। अरे यार, तुम दोनों की फेस एक जैसे ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जीजू, आपको 10 दफ़ा कहा है, मेरे यहाँ एक छोटा सा तिल है, इसे देखकर पता चल जाएगा मैं माला नहीं हूँ, मैं माली हूँ। समझे। एक्सक्यूज मी माली, सीरियसली माली। अरे और तो क्या करो यार, एक तो हम दोनों का चेहरा एक जैसा है, और कभी कभार ये तो हद कर देते हैं जीजा जी। तुम्हें पता है जीजू क्या करते हैं। अरे बाबा सॉरी तो कहता हूँ ना। क्या करता है ये तुम्हारे साथ, ये कभी कभी पीछे से आके हक करता है, माला समझ के यार। तब माला गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती, कहती क्या हुआ, क्यों जीजू के खिलाफ, क्यों जीजू के बैंड बजाना चाहती हूँ वंशिका। क्या तो ओ कम ऑन दी, आपको तो पता है, एक एक तो आप मुझसे 1 मिनट 2 मिनट क्या बड़ी है, मैं मुझे आपको दीदी कहना पड़ रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कहीं डेट पर जाइए ना, क्यों मेरा जीना आराम करके रखा है आपने। तो कब से जिससे मैं बात कर रहा था वो माला नहीं थी तुम।
10 दफ़ा का है जीजू, 10 दफ़ा। गौर से देखिएगा, मेरे यहाँ पर एक तिल है, तिल है, तिल है। आई एम नॉट माला, माला, माला। आई एम। मेरा नाम क्या है? माले। हाँ, माले। माला का माले। क्या बात है मानशिका, तू तो बड़ी कमीनी इंसान है यार। कभी तो सीरियसली मेरा नाम लिया कर तू। अच्छा ये बता, आज तक तुझे कोई पसंद आए? कहाँ यार, एक पसंद आई, वो भी निकली पुलिस वाली। अब उससे दूर भागने को दिल करता है। हमारी स्टोरी नहीं होगी कामयाब। ओ तो फिर ये कहना पड़ेगा ना, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। वो जो है ना, अमरीश पुरी जो अजय देवगन की मूवी में कहता है कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, नॉट आतंकवादी एंड पुलिस। हाँ यार, वो भी निकली सीबीआई अफसर। हाय, मेरी बैंड तो बजा दी उसने। दिल लेके चली गई, दिल लेके कुड़ी ना उड़ गई मेरा। हाय मेरी प्यारी बेचारी दोस्त। वैसे एक बात तो है, अच्छी लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, और शायद तुमसे इम्प्रेस भी थी, तुम्हारे साथ डेट भी करना चाहती थी। लेकिन जब तुम्हें पता चला वो पुलिस वाले, तुम उसके रास्ते से हट गए। मैं नहीं चाहती कि बाद में उसे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, इसलिए मैं उसके लाइफ से हट गए। नाम भी अच्छा था, कामनी। नाइस नेम। आई नो, नाइस नेम। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में है नहीं, हम इसी तरह रहेंगे कुंवारे पंथी में जीने वाले। लेकिन इन दोनों को तो कहीं भेज दो, मेरी दीदी को, इन मेरे जीजा को थोड़ा सा लंबा टूर पर भेज दो। हाँ भेज रही हूँ, ये लो तुम दोनों की टिकट। अब तुम दोनों हनीमून पे जा सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमें तुम्हें हमारी ज़रूरत है। देखो, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, ये बात सच है। लेकिन तुम दोनों न्यू कपल हो, न्यू शादीशुदा हो, और मेरे साथ ये है ना, संभाल लेंगे हम सब कुछ, एवरीथिंग हम संभाल लेंगे। तुम दोनों का दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं। देखो माला, मुझे पता है तुम दोनों बहनों मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हो। आई नो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम दोनों ही मेरी दोस्त हो, और मुझे बचपन से जानती हो, सब कुछ मेरे बारे में जानती हो। लेकिन तुम लोगों की भी लाइफ है, तुम लोग भी अपनी लाइफ जी सकती हो। अब तुम लोगों को इसलिए सीधा एयरपोर्ट लाई हूँ मैं। एयरपोर्ट कब आया हम? हमारे सामान वगैरह वो तुम्हें यहाँ की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर डे, अपनी लाइफ को जियो। फिर पता नहीं कब जीने का मौका मिले या ना मिले। तुम दोनों की खुशियाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ जाओ और एन्जॉय करो। कैरी ऑन योर लाइफ स्वीट हार्ट। उनके गले लगकर उन्हें एयरपोर्ट के अंदर बेच के सीएफ करके वहाँ से निकल जाती है। तब वो लड़की कहती है, अब क्या करना है मिस माला टू? एक्सक्यूज़ मी, मेरा भी एक खूबसूरत नाम है, अगर तुम लेना चाहो तो। ओके, तो तुम्हारा खूबसूरत नाम लेना चाहती हूँ मैं, तो तुम्हारा खूबसूरत नाम क्या होना चाहिए मेरी जान? ओके मिस, तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी। हाय चांदनी जानी मन, एक बात बता, तुम्हारे डैड ने क्या सोचकर उसका नाम माला और तेरा नाम चांदनी रखा? अब क्या कह सकते, डैड थे, कुछ भी रख सकते थे। हाँ, मेरी डैड की वजह से तुम्हारे डैड भी बिना वजह मारे गए हैं ना। और डोंट वरी यार, हमें पता है क्यों मारे गए, उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया जो मारे ना गए होते, ऐसा नहीं कहते। फिर भी फादर थे। हाँ फादर थे, उनकी वजह से हम लोगों को अपनी मोम खोना पड़ा। चल छोड़ इस बात को, ये बता, थैंक यू सो मच मेरे जीजा जी और जीदी को भेजने के लिए। जिस तरह तुम मेरा किरदार करती हो नवालाक बनकर, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बेचारे जीजा जी फंस जाते हैं यार, उनकी रोमांटिक बातें सुनकर मुझे शर्म आती है, डूब मरने का मकाम होता है। मेरे जीजा जी मुझे अपनी वाइफ समझ के कितनी कितनी बातें करते हैं, और त्वचा कभी टच नहीं करते थे, वरना टच करते तो मैं तुम्हारी वंशी का रोल नहीं करती कभी। अरे यार जानती हूँ तुझे, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब मैं वंशिका बन के जब तुम वंशिका बन के उसके सामने खड़े होते तो उसे एहतराम आता है, इज्जत देना आता है, तो वो तुम्हारी इज्जत करता है, ये जानती हूँ मैं। ओके तो अब चले। तो मिशन इज मिस्टर हाय ड्रग्स डीलर। क्या बात है, मिलना चाहूँगी मैं भी इससे, और मैं इसे ड्रग्स दे देकर मारना चाहूँगी। नई नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गई है तो उनके पास भी गई होगी ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास। एक्सक्यूज़ मी,
ऑफ कोर्स योर गर्लफ्रेंड। क्या बात है, सुना था दीदी से तुम्हारे बारे में, शायद तुमने देखा भी होगा मेरी जान, माला बनकर। अरे यार तू भी ना, चल छोड़, सीरियसली अच्छी लड़की है क्या? तुमने देखा नहीं? नहीं, जब भी देखा पीठ से देखा, पीछे से, आगे से थोड़ी देखा, फ्रंट में देखने का मौका नहीं मिला। चलो देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो लोग भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करते उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए। पहले माफिया क्वीन वंशिका उर्फ खूबसूरत निकलती है और वहाँ का मैनेजर उसे देखकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मेरे रोकी ने मुझे भेजा है, कहा है कि वो किसी इमरजेंसी के लिए 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ, तो मैं यहाँ के उसकी जगह संभाल लूँ और आपको परेशान ना करो इसलिए। अच्छा, उसने कहा तुम परेशान ना करो, तुम नहीं करोगी? तुम उल्टी खोपड़ी की लड़की हो लड़की, खूबसूरत। हाँ बहन जी, चलो ठीक है, जो आपको ठीक लगे। अब मैं ड्यूटी करूँ, अंदर चले? ठीक है जाओ, लेकिन किसी से पंगा मत करना, समझे? मेरी नौकरी का सवाल है, हर दफ़ा आपकी नौकरी का सवाल होता है मोटे मैनेजर, कभी तुम कायदे से कह दे तेरी नौकरी का सवाल नहीं। ये कहकर वो अपनी जगह पर जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देती। तकरीबन तकरीबन 5-10 मिनट बाद माला उर्फ उर्फ चांदनी एंटर करती है। वहाँ वो कपड़े कैसे पहनती है? उसने वाइट कलर की बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर लड़कों के दिल हाँ हलचल हो रही थी, उसे देखकर, उसकी बैग को देखकर, उसकी फ्रंट को देखकर सब लड़के पागल हो रहे थे। तब वंशिका की नज़र उस पर पड़ती तो कहती बाप रे बाप, कयामत लग रही है ये, पता नहीं किस किस को कयामत में जला देगी आज की रात। वो आगे बढ़ती है और आके सीधा माफिया क्वीन वंशिका के सामने वाले टेबल पर बैठ जाती है, मतलब कुर्सी पर बैठ जाती है, क्योंकि वो बारटेंडर का काम करे। तो वो कहती है यस मैम, क्या चाहिए आपको? हाँ मुझे तुम चाहिए। वहां पर टेबल के पास एक और इंसान खड़ी थी जिसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। वो उन दोनों को नहीं देख रहे थे, ना खूबसूरत देख रही थी ना मिस चांदनी। चांदनी भी उसे नहीं देख रही थी, लेकिन चांदनी अपने फ्लड वाले अंदाज में उससे बात कर रही थी। अच्छा, आपको मैं चाहिए हूँ? आपको पता है मैडम, मैं आपकी रेंज में नहीं आती हूँ। कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम इतनी सेक्सी भी नहीं हो कि तुम मेरी रेंज में ना हो, और मुझे छोटी रेंज वाली चीज़ें पसंद है। बट मैं नॉट इंटरेस्ट विथ यू। अरे आप इंटरेस्ट लें या ना लें, हम लेना जानते हैं इंटरेस्ट, हम देना भी जानते हैं इंटरेस्ट, बस एक मौका तो दीजिए। तब वहाँ से एक लड़की कहती मुझे ये ड्रिंक चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर खूबसूरत उसकी तरफ देखती है। जब उसे देखती तो कहती ये यहाँ पता था, पुलिस वालों का तो यहाँ होना ज़रूरी। वहाँ पर नैना को देखकर वो कुछ कहती नहीं, उसे उसकी पसंद की ड्रिंक दे देती है और कहती है ओके, तो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। नैना उस लड़की को घूर के देखती है, क्योंकि वो लड़की थी कयामत, वो खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी थी। उसे देखकर नैना को गुस्सा बहुत आ रहा था। ये होती कौन है कि मेरी बहन जी की तरफ आंखें उठा के देख सके? मेरी बहन जी, जब उसकी जुबान से मेरी बहन जी निकलते तो वो चुप हो जाती। ये क्या बकवास है, मैं अपना ड्यूटी करने आई, ड्यूटी करूँगी, बाहर में जाइए दोनों। ये कहकर वो वहाँ उस टेबल पे चली जाती जहाँ उसकी दोस्त बैठी थी। उसकी दोस्त कहती अरे गई थी तो स्माइल करते गई थी, आई तो तू ज्वालामुखी बन के आई, खैरियत तो है मेरी जान? खैरियत नहीं, वो कब तक आएगा कमीना? अरे आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, टेंशन क्यों ले रही है मेरी जान? ये बता तेरा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तू गई शराब लाने के लिए, ड्रिंक लाने के लिए, और ड्रिंक का काम तो तुम्हारी मिस खूबसूरत भी करती है। कहीं वो तो यहाँ पर जॉब, वो तो यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई है ना यार, यहाँ पर खतरा बहुत है, फायरिंग भी हो सकती है, उसे कुछ भी हो सकता है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, तो गुस्से में इतनी करा क्या कहते हैं, गुस्से में तो खतरनाक लग रही है मेरी जान। ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, लेकिन अगर हमारे मिशन के बीच में आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए उसका यहाँ से जाना ज़रूरी है। जस्ट शट अप। वो लोग आ गए या नहीं आए ये बताओ। वो सामने वाला टेबल देख रही हो, उस टेबल में 5 लोग बैठे हैं। 5 लोगों में से एक वही है डीलर। डीलर, उसके सामने जो ब्लैक कलर का बैग है ना, उसके अंदर ड्रग्स हैं। ओके, तो हम उसे अरेस्ट कर सकते? अभी नहीं कर सकते। उस इंसान को भी तो आने दो जो खरीदने वाला है, बेचने वाला तो आ चुका है, खरीदने वाले को भी तो आने दो। थोड़ा सा हम भी देखें कि वो कौन इंसान है जो हमारे न्यू जनरेशन की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला है। उसे
उसे देखना हमें भी चाहिए ना। ये कहकर वो खामोशी से एक ही साइड पे बैठे, लेकिन नैना की नज़र अब भी उस बार की तरफ थी जहाँ पर वो लड़की को ज़्यादा ही खूबसूरत पर फिदा हो चुकी थी और उस पर लाइन मार रही थी। तो कहती है, अरे यार वहाँ मत देख, यहाँ देख, हमारी ड्यूटी यहाँ है, तेरे उस बार टेंडर की तरफ नहीं है। मैं बस ऐसे देख रही थी। क्या देख रही थी तू? जब उसकी नज़र भी पड़ती तो उसकी भी मुंह बंद हो जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन? तुम जानती हो उस लड़की को? माय एक्स। बिना वजह ब्रेकअप कर दिया इसने मुझसे। वजह नहीं बताया, बस जब मैंने से कहा कि मैं एक CBI ऑफिसर हूँ तो उसने ब्रेकअप कर लिया। है, सैया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या कह सकते हैं? कहीं तुम्हारी पुलिस होने से ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है? तुम्हारे साथ चीट किया उसने? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। बेतनाशा प्यार करते थे हम दोनों एक दूसरे से, बेतनाशा। हम अनजाने में मिले थे एक दूसरे से डेट करने लगे, अच्छा लगा था एक दूसरे का साथ। हम दोनों एक साथ एक घर में रहने लगे थे, कभी भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक जगह पर मैं पूरी पुलिस की वर्दी के साथ उसके सामने चली गई और जब उसने मुझे अपने सामने वर्दी में देखा तो उसी टाइम ब्रेकअप कर दिया। मैंने पूछा, वजह पूछी, बात करने की कोशिश की, उस जगह गई जहाँ वो रहती थी पहले, लेकिन रातों रात वो यहाँ से गायब हो गई। पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता चला। तो इसलिए तुमने आज तक किसी को अपना दिल नहीं दिया। मेरा दिल एक ही था जो ये लेके चली गई, और इसे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी वही चिचोरापंथी वाली हरकतें करती रहती है। तो क्या वो लोगों के साथ फ्लर्ट करने की आदत है? बिल्कुल, उसकी बातें ऐसे है ना तो लोग पागल ही हो जाते हैं। लगता है तुम्हारी वाली की तो खैर नहीं, वो ऐसी नहीं है। हाँ, ऐसी तो वो नहीं लगती, लेकिन मेरी वाली वैसी है। एक नंबर की चालू, एक नंबर की अफेरल। लड़कियों को किस तरह पटाया जाता है उसे पता है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। तो अब तुम मुझसे भूली नहीं, बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोले हम बोला उस इंसान को जाता है जो आपसे धोखा करता है, और उसने मुझसे बिना धोखा किए मुझसे ब्रेकअप किया है। वजह यही, मेरी वर्दी शायद। ओके, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये आए फिर तुम्हारी वर्दी थी, तो दोनों में से किसे चुनोगे? यही तो कन्फ्यूज़न अब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। चल छोड़, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं हम अपनी लाइफ में खुश है। ओ क्या कहते हैं, वो फ्लर्ट करने में खुश है, हम उसे फ्लर्ट करते हुए देखने में खुश है। चल आगे देख, अपना काम करते हैं। और एक सिगरेट निकाल के जलाने लगती तो उसके हाथ से सिगरेट निकाल लेकर वो उसे बुझा देती, हो कहती ऐसे मत कर, दिल जल रहा है तो क्या हुआ, खुद को मत जला, इतना ही काफ़ी है कि सामने देखकर अपनी मोहब्बत को तड़प रहे, काफ़ी है तुम्हारे लिए। और अपने अंदर के गुर्दे फेफड़ों को इस बदतमीज़ चीज़ से मत जला, समझी? ओके, जैसे तुम कहो। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डांस प्रोग्राम चलने लगता है, वहाँ पर डांस होता है ना, सब कुछ होने लगता है, और सॉन्ग भी अच्छे अच्छे सॉन्ग लगने लगते, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा एक होटल था। उस होटल में बारटेंडर का काम करने के लिए खूबसूरत आ चुकी थी और उसका टीम भी आ चुका था। उस लोगों के बीचों बीच में उनके भी टीम घूम रहे थे। सिर्फ माफिया क्वीन वंशिका को पता है उसका टीम कौन सा है, क्योंकि वो मार्क्स वाली पार्टी चल रही थी। थोड़ी देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट एक मैनेजर करता है। मैनेजर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक चीज़ कही थी, आप लोगों के टेबलों के सामने मार्क्सेस पड़े, तो प्लीज़ हो सके तो आप अपने चेहरे पर ये मार्क्स लगा लीजिए, क्योंकि ये मार्क्स पार्टी चलने वाली है। तो सोचते इतनी ऐसे नैना कहती, ये अचानक मार्क्स पार्टी कैसे स्टार्ट हो गई? लगता है वो खरीदार आ चुका है, इसलिए मार्क्स पार्टी चलने वाली है, तो हम भी पहन लो। तब माफिया क्वीन वंशिका भी पहन लेती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे अब क्या करना है, तो अपनी जगह चेंज कर देती है। अब वो वहाँ से हट जाती है, अपनी जगह किसी और को खड़ी करती है। उसने मार्क्स वैसे ही पहना है, ड्रेसअप भी वो वैसी ही थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। अब माफिया क्वीन वंशिका उस टेबल की तरफ आके बैठ जाती है, उस टेबल से एक दो चेयर पीछे बैठ जाती है, सिर्फ देख रही थी वहाँ पर, और एक चीज़ उसके टेबल पर रखती है जिससे उनकी आवाज़ें उसे साफ सुनाई देती है। तो इंसान कहता है, तो तुम पागल हो, इतना बड़ा डील करने के लिए तुम्हें क्या आने की ज़रूरत क्या थी? देखो आजकल हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये डील बहुत बड़ी थी इसलिए मैं आया, वरना मुझे आने का शौक़ नहीं है। तुम्हें भी पता है आजकल मुझे पीछे कौन कौन पड़े हैं,
तुम्हें शायद भूल रहे हो, यहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका भी आ चुकी है। उससे बच के हमें ये सारा काम करना है ऑफ कोर्स। इसलिए तो मैंने ये पार्टी चुनी है। ये पार्टी किसी मामूली इंसान की नहीं, बहुत बड़े वीआईपी की पार्टी है और वहाँ पर वो नहीं आ सकती। और मैंने कोई भी ऐसी चीज लुक ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि उसे पता चले कि मैं यहाँ पर कोई ड्रग्स डील करने वाला हूँ। समझे तुम? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वो माफिया क्वीन वंशिका है। पहले हम उसके बाप का नाम लेकर इस्तेमाल कर रहे थे कि ड्रग्स डील कर रहे थे, लेकिन अब उस पर हम पर शक हो चुका है। कितनी दफ़ा कहा है ऐसी जगह पर मुझे मत बुलाओ। अगर तुम्हें आना है मेरे उस अड्डे पर आओ जहाँ हम अक्सर मिलते थे। तो ठीक है, चलो अब हम उसी अड्डे पर चलते हैं। यहाँ पर बैठने का फ़ायदा ही क्या, जब हमें डील वहीं पर करना है तो हम वहीं पर चलते हैं। जब मैंने तुमसे कहा था तुम्हें वहीं आना चाहिए तो तुम आए नहीं। अब मुझे यहाँ लाकर तुम कह रहे तुम मेरे अड्डे पर चलना चाहते। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे कि मैं तुम्हें इस वक्त अड्डे पे ले जाऊँ। हो सकता है वो हमारे आसपास भी मौजूद हो सकती है। मैं तू कितना डरता है माफिया क्वीन वंशिका, क्या बलाया, क्या कर लेगी। जज के बेटे का पता नहीं क्या किया उसके साथ। उसकी बर्बादी देखी नहीं तूने? ओह कम ऑन यार, तू तो ऐसे ही डर रहा है जैसे कि माफिया क्वीन मौत का फरिश्ता हो। अगर हमारे सामने आएगी तो हमारी रूह को कब्ज कर लेगी। यही समझ ले, मौत का फरिश्ता बन के हमारे सामने आएगी। और हम ये कोई छोटी मोटी डील नहीं कर रहे हैं। माल लाए हो अपने साथ या नहीं, सिर्फ बकचोदी करने आए हो तू यहाँ पर। साले मैं बकचोदी कम ही करता हूँ, तुझे पता है मैं बकचोदी कम करता हूँ। अगर तुझे करनी तू बोल, अभी तैयार हो जाता हूँ तेरे साथ बकचोदी करने के लिए। जस्ट शट अप। तुम लोग अनपढ़ जालों की तरह क्यों लड़ रहे हो? वहाँ पर बेटा एक लड़की कहती है तुम लोगों का दिमाग खराब है, हम लोग यहाँ पर डील करने आए। ओ मेरी जाने मन, मेरी जाने जिगर, तू तो चुप रहे। तू डील करने आई है, तू अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। कितने वक्त से तुझसे मिली नहीं है। अपना आग ठंडा करने आई है, बोल तो सही जरा। तेरी तो अपना बकवास बंद रखेगा तू। चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कोई कुछ गड़बड़ हो सके। अरे यहाँ इसलिए लाया हूँ, यहाँ पब्लिक प्लेस है। पब्लिक का मतलब समझते हो? सब लोग बेगुनाह लोग हैं और माफिया क्वीन किसी भी बेगुनाह लोगों पर वार नहीं करती। चारों तरफ देख लो। और मुझे तो वो लड़की सेक्सी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। उस टेबल पर सामने, और सामने इशारा करते हैं और सामने देखती है वो भी खामोश थी। वो लड़का खामोश होता है। हाँ लड़की तो है सेक्सी। कहो तो आज रात तुम्हें गिफ्ट कर दूँ मैं, अगर हो जाए तो बात ही बन जाए। आज रात क्या, मैं तो सारी जिंदगी इसके गिफ्ट गिफ्ट प्रेप करके अपने पास रख दूँ। वो नैना की तरफ इशारा करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। नैना उन्हें इग्नोर करके अपनी ड्राइंग एंजॉय कर रही थी कि उन्हें उसे पता था नैना एक खूबसूरत लड़की थी और खूबसूरती में लोगों को किस तरह उलझाया जा सकता है उसे पता था। जब ये सारी बातें सुनती है खूबसूरत तो उसका खून खोलने लगता है और वो एक नज़र नैना की तरफ देखती है। फिर सोचती हाँ क़यामत तो ये है। लो यहाँ बैठ के लोग इसके बारे में क्या बातें करके बैठ रहे। और मुझे देखो मैं कितनी प्यार से इनको देख रही हूँ। इनके साथ मैं अब इससे ज़्यादा बुरा करूँगी। तब वो आती है चांदी उसके पास, उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है रिलैक्स कर मेरी जाने मन, रिलैक्स। ऐसे नहीं कहते, बच्चे हैं डर जाएंगे। अगर तुम गुस्सा करोगी, तुम अग्रेशन में आओगी तो बच्चे डर जाएंगे। तो टेंशन ना ले मेरी जान, इन्हें यहाँ से निकलने दे, क्योंकि वाकई ये जगह इनके लिए सेफ है। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह चारों तरफ देख लो कौन कौन खड़े हैं। यहाँ पर एवरीवन इज मासूम, मासूम लोग, मासूम मासूम दिल से कहला, ये कहला, समझे ना? हम खेल नहीं सकते इनके साथ। थोड़ी देर इंतज़ार कर, शायद यहाँ से निकले। नहीं निकलेंगे, खत्ते ही नहीं निकलेंगे। इनका ड्रग्स आ चुका है क्या? नहीं अभी तक नहीं आया, बाहर से पता करके आई हूँ यहाँ पर। ओके, कब आएंगे इनका ड्रग्स? जब तक ये लोग खूब नहीं देते तब तक तो नहीं आएंगे ड्रग्स। और हमें ने रंगे हाथ पकड़ना है, यूँ ही हवा में तीर नहीं फेंकना। आई नो। वहाँ पर पार्टी ज़ोरों शोरों से चल रही थी, जहाँ पर वो नैना को देखकर कमेंट्स कर रहे थे और नैना उन्हें देखकर घूर रही थी। प्लस माफिया क्वीन वंशिका भी खामोशी से सिर्फ सब नज़ारा देख रहे थे। लेकिन उसकी बर्दाश्त तब खत्म होती है वो लड़का उठ के नैना की तरफ बढ़ता है और उसके टेबल में जाकर कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो नैना उस लड़के को एक नज़र देखती हुई कहती है यस शो बैठिए। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, वैसे आप एक गुड लुकिंग लड़की लगती है। थैंक यू सो मच।
आजकल की ज़माने की है या पुराने ख्यालों की है? आपको क्या लगता है, मैं इन कपड़ों में यहाँ पर बैठी हूँ और ड्रिंक कर रही हूँ, तो क्या मैं आपको पुराने ज़माने की लग रही हूँ या नई ज़माने की लग रही हूँ? मुझे तो आपको इस ज़माने की लगती है। तो बस समझ लीजिए मैं इसी ज़माने की हूँ। हाँ, आपको कोई और काम है तो बताइए। अगर मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहूँ मुझे आपके साथ सेक्स करना है, तो आप क्या जवाब देंगी? तो मैं कहूँगी मुझे आई डोंट इंटरेस्ट बॉयज़, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? वो लड़की भी आ जाती, उसके पास बैठ जाती है, उसकी तरफ भी देखती है मैन नैना कि, लेकिन सबके चेहरे पर मार्क्स देख, तो कोई किसी के चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, कोई ये नहीं देख सकता उन मार्क्स के पीछे कौन है। तो उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, यस ऑफ कोर्स आई लाइक इट गर्ल, मुझे लड़कियां पसंद है, खास करके हॉट एंड सेक्सी लड़की, और आप लगती भी हैं। क्या बात है, आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह फास्ट होकर आप मेरे पास आए, तो मैं भी फास्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती हूँ। नैना की बातें माफिया क्वीन वंशिका उर्फ खूबसूरत भी सुन रही थी। उसका खून खोल तो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, बस खामोशी से सुन रही थी। तब वो लड़का कहता है, ओके, तो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसे दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है। ओह, यू मीन टू से गर्ल एंड बॉय? ऑफ कोर्स। क्या हम थ्री सम वाले काम कर सकते हैं? 3 लोग एक बिस्तर, कैसा रहेगा? सॉरी, मुझे सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है, लड़की में, इससे ज़्यादा की इंटरेस्ट में नहीं रखती। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, ये कहकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसकी पीठ की तरफ अपना हाथ लेके जा रहा था। तब नैना कहती, डोंट टच विथ मी, मुझे पसंद नहीं है कोई गैर इंसान मुझे छुए, यू अंडरस्टैंड? नैना की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा तो था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रख रही थी। लेकिन माफिया क्वीन की वंशिका राजपूत की आंखों में खून उतर चुका था, क्योंकि उसने कहा था नैना से कि मेरे अलावा कोई तुम्हें छू नहीं सकता, मेरे अलावा कोई तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। उस इंसान ने हाथ लगाया कैसे? सिर्फ खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी और उसकी मौत की टाइमिंग का इंतजार कर रही थी। तब थोड़ी देर बाद उनकी टेबल पर एक लड़का आके कहता है, बॉस, सामान आ चुके हैं, हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। ये कहकर वो वहाँ से उठता है और कहता है, कम ऑन स्वीटहार्ट, अगर तुम्हारी इरादा बदले, अगर तुम्हारा सोच बदले, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना, हम तीनों एक साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। नैना उस कार्ड को लेकर मुट्ठी में मरोड़ती है, अपने पूरे हाथ की कुव्वत से उस अपनी मुट्ठी को बंद करके उस कार्ड की कचुम्बर बना देती है हाथ के अंदर ही। तो वहाँ से वो लोग निकल जाते बाहर की तरफ, सबके पूरे जितने लोग वहाँ पहले बैठे थे और सब के सब बाहर निकल जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं होने वाला। तो वो लोग वहाँ से निकल जाते। जैसे ही निकलते हैं, थोड़ी देर निकल के बाहर पार्किंग एरिया में आते हैं। पार्किंग एरिया में वो एक गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, ब्लैक कलर की गाड़ी। वो लड़का कहता है, इसमें हमारा माल है, खोल लो। जब वो खोल के देखते हैं तो ड्रग्स को अपने चेक करता है, उसका एक छोटी सी चुटकी लेकर अपनी जबान पे रखता है और उसे कहता है, माल तो अच्छे लाओ, इस चक्कर माल तो इस दफ़ा अच्छे लाओ, कीमत कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम? बात तो पहले से तय हो चुकी है कीमत की, अब तुम कीमत पे लड़ना चाहते हो। मैंने तुमसे कहा मुझे वो लड़की चाहिए, मिल जाएगी, अभी रात पड़ी है, रात आने वाली है, रात को आने तो दे, रात को तेरे बिस्तर पर होगी, तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड की बिस्तर पर होगी, आई प्रॉमिस। ऐसा क्या? वहाँ पर माफिया क्वीन वंशिका आ जाती है। ऐसा क्या, तुम लोग लड़कियों की डील भी करते हो? मुझे तो नहीं पता था। जैसे पलट के उसकी तरफ देखते हो, लड़की मास्क पहनी थी। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? मुझे तो नहीं पता मैं कौन हूँ। इन सब वहाँ पर नैना टक्कर भी एंटर कर देती है। तो नैना कहती है, हो, तुम तो कहते थे तुम कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने में मजा आ गया मुझे, माफिया क्वीन वंशिका राजपूत। जैसे ही वो लोग माफिया क्वीन वंशिका राजपूत सुनते हैं, उनके दिमाग घूम जाता है। वो क्या करते हैं, फायरिंग करना स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन माफिया क्वीन वंशिका कहती, गलती से भी मत करना स्वीटहार्ट, गलती से भी मत करना, जिस तरह तुम सोच रहे हो उसका कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक कोई भी अनलीगल काम नहीं किया है, तो अब भी नहीं करूँगी। वहाँ पर एंट्री होती है मुस्कामिनी की, वो भी आके बंदूक उनको तान देती है और उनके हाथों में जो बंदूक थी अब एक दूसरे पर निशाना कर चुके थे। तो लोग कहते, ओ तो तुम पुलिस वाली हो, मुझे पता था, आई थिंक मुझे लगा भी था कि तुम पुलिस वाली होगी, लेकिन तुम इस कदर
खूबसूरत भी हो सकती है, हमें नहीं पता था। क्यों, क्या पुलिस वाले खूबसूरत नहीं होते? होते, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत एंड सेक्सी हो। मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर आज रात देखना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर। जैसे ही ये बात करती है तो माफिया क्वीन वंशिका एक मुक्का बना के उसके मुंह पर मारती है, और जिससे उसके मुंह से ब्लडिंग स्टार्ट होती है। कहती है, तुम्हें तो एक लड़की की मुक्का बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो तुम उस लड़की के साथ पूरी रात गुजारना चाहते हो। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। यू यू बीच सी छोड़, अच्छे माल है ना, इन मालों का चखेगा तू। अरे थोड़ी देर पहले तो तूने चख भी लिया, टेस्टी था ना। अब मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और पर। अब हम चलते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ पर मासूम लोग ना हो। जैसे कि तुमने कहा था, माफिया क्वीन वंशिका मासूमों पर हाथ नहीं उठाती, बिल्कुल नहीं उठाती। इसलिए ये पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है। अब इसकी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। तुम मासूम मासूम बातें करें, तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा बच जाओगे? ये मैं तुम्हें मारने के लिए तो ये सारा प्लान बिछा कर रखा था। आई नो, तुम्हारे दोस्त को जो मैंने मारा है, जज के बेटे को, तो तुम कहाँ से चुप रह सकते थे मिस्टर बटर? कैसे हो? कई वक्त बाद मिले हो मिस्टर बटर। मेरा नाम बटर नहीं है। हाँ, लेकिन बटर वाले काम करती हो, मुझे पसंद नहीं बटर, आई हेट बटर। तुम पागल हो, मैं तो हूँ पागल पैदाइशी। मेरी मम्मी भी कहती है, अगर बेटी उनकी हूँ, लेकिन मेरा खून मेरे डेड का है। खून में पागलपंती बहुत है। अगर पागलपंती नहीं चाहते हो तो खामोशी से गाड़ी में बैठ के यहाँ से चलो। तो तुमने कहा था तो पूरी बिल्डिंग काली है, तुम यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ करना, तो बहुत कुछ करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे साथ अकेले थोड़ी हो तुम। ये है ना इंस्पेक्टर नैना टक्कर, मुझे रोकने आ गई। तुम्हारी वजह से इसने मुझ पर शक किया, मुझे पसंद नहीं आई ये बात, तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। इसके सामने मारूं या अकेले में मारूं? मारूंगी ज़रूर तुम्हें, लेकिन मारने से पहले एक काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें याद कर सकूं। और तुम्हारे चेहरे पर एक निशान देखा है ना, उस निशान को डबल करना चाहती हूँ। जो मुक्का मैंने तुम्हें मारा है, जिससे तुम्हारी नाक से और मुंह से खून आ रहा है ना, इस रूप में मैं तुम्हारी साथ से सेल्फी लेना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने मोबाइल का कैमरा लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, बोलो चीज़। और अपने दोनों हाथों को वी की तरह करती है और उसकी तरफ घूर के देखती है। तो क्या करता है लड़का, वो लड़का उसे पुश करता है, और जैसे ही वो पुश करता है, नैना टक्कर के ऊपर गिर जाती है माफिया क्वीन। और जैसे ही माफिया क्वीन नैना टक्कर के ऊपर गिरती है तो उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उन आंखों में कुछ था। नैना उसकी आंखों को गौर से देखने लगती है, लेकिन नैना के गौर से देखने से पहले ही माफिया क्वीन वंशिका उसके ऊपर से उठ जाती है और दूर खड़ी होते हुए कहती है, इस तरह कौन धक्का देता? पीछे तो देखो कोई खड़ा है, उसे लग भी सकती थी ना बच्ची को। मैं बच्ची नहीं हूँ। ओहो हो, बच्ची नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे बच्ची लगती हो, बच्ची। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आज का आपको एपिसोड पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखिएगा। अब आगे जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहेगी कि यहाँ क्या होने वाला है। कि माफिया क्वीन वंशिका को नैना टक्कर पकड़ लेगी उस टीम के साथ जो ड्रग्स डील करने आया था, या फिर वो उसके हाथ से बच के चले जाएंगे, या फिर माफिया क्वीन उन्हें मार डालेगी। जानने के लिए बने रही मेरे चैनल पर। आपकी दोस्त, आपकी प्यारी दोस्त, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करती रहेगी।